सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः ये तीसरी वीडियो शिवरात्रि के विषय में ही है। इससे पहले शिवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में हमने 2 वीडियो डाली है। आज की जो ये तीसरी वीडियो है शिवरात्रि से संबंधित है और इसमें भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जानने की उत्सुकता होती है कि भाई जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई पर्व आता है, कोई त्यौहार आता है, किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, तो प्रत्येक 12 राशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो 12 राशियों के अंतर्गत ही सारी दुनिया होती है। तो किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्सुकता होती है सभी को जानने की। तो जैसे कोई संक्रांति होती है, तो संक्रांति पे जब सूर्य का अगली राशि में गोचर होता है तो सभी राशियों पर किसी पर अच्छा किसी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जब भी हमारे नवग्रह में से कोई ग्रह पारगमन करते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जैसे कोई पर्व, विशेष पर्व या त्यौहार होता है तो उसका भी सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो का जो मुख्य विषय है वो यही है कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी राशियों को फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और एक बार पुनः उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि इस बार की शिवरात्रि शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार को पड़ने से शनि महाराज की वैसे तो सभी राशियों पर विशेष कृपा होगी। भगवान शंकर के साथ में शनि की विशेष कृपा रहेगी और साथ में 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण योग भी पड़ रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, सिद्धि योग पड़ रहा है, और तीसरी जो खास बात यह है कि इस बार शनि देव जो है 30 वर्षों बाद अपनी ही राशि में संचार कर रहे हैं। शिवरात्रि के समय जब शिवरात्रि का उत्तम पर्व हो रहा है तो उस समय शनि देव जो है करीब 30 वर्षों बाद अपनी राशि में संचार कर। तो एक तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस बार सभी राशियों पर शनि महाराज की विशेष कृपा रहेगी। जो भी शिवरात्रि के व्रत को करेगा या उससे संबंधित पूजा पाठ दान धर्म इत्यादि करेगा, उसको शनि देव की विशेष कृपा होगी। और इसमें जिसके साथ भी साढ़े साती या ढैया का प्रकोप है, उसका प्रभाव है, या शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो उसके लिए शिवरात्रि का पर्व विशेष लाभकारी होगा। उसको इस दिन कुछ न कुछ यथासंभव जरूर करना चाहिए। अगर शनि देव से संबंधित कुछ ना कर सके तो भगवान शिव का ही व्रत कर ले, उनका अभिषेक करे और उनको यथासंभव जो भी है पत्र पुष्प एकत्रित हो सके उसको चढ़ाए। और अगर व्रत करने में सक्षम हो तो व्रत करे, अन्यथा उस दिन मांसाहार तामसी भोजन इन चीज़ों का परहेज करे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, मांसाहार इत्यादि का परहेज करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम करे और भगवान शिव के मंत्रों का या उनके नामों का जप करे। इस तरह से करने से भी शनि की पीड़ा से निजात मिल सकती है। इसके अलावा इस बार का जो शिवरात्रि पर्व है 4 राशियों के लिए विशेष लाभकारी है। 4 राशियां विशेष रूप से लाभान्वित होंगी। वैसे तो ये विषय बहुत विस्तार है, लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि 4 राशियां विशेष रूप से लाभान्वित होंगी। पहली मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि और तीसरी धनु और कुंभ। मेष, वृषभ, धनु और कुंभ, इन 4 राशियों को इस बार शिवरात्रि पर विशेष लाभ मिलेगा। तो अगर इनको
और अच्छा फल प्राप्त करना और बेहतर परिणाम प्राप्त करना, बेहतर परिणाम देखना है, तो इन 4 राशि के जातकों को शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। मेष राशि, वृषभ राशि, धनु और कुंभ राशि। तो मेष राशि के लिए उन्नति और तरक्की का योग बनेगा। कहीं भी काम कर रहे हैं तो उन्नति और तरक्की का योग बनेगा। वृषभ राशि के लिए कोई पहले से किया हुआ कार्य है या किसी कार्य की योजना बन रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा धनु राशि के लिए जैसे पहले से धन की समस्या चली आ रही है, आर्थिक परेशानी है, तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गया हुआ धन उनको वापस मिल सकता है। अगर किसी को पैसा दिया हुआ है तो वो वापस मिल सकता है। और साथ साथ में कहीं मतलब निवेश करने की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी नए कार्य में निवेश की योजना बनेगी, इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनेगी। और कुंभ राशि के लिए सफलता प्राप्त होगी, धन का भी लाभ होगा। अगर कहीं से उम्मीद बन रही है तो धन का लाभ होगा और किए हुए सब कार्यों में सफलता मिलेगी। तो इन 4 राशियों के लिए विशेष लाभकारी है। बाकी 4 के लिए मध्यम रहेगा और 4 के लिए थोड़ा सा कष्टकर होगा। लेकिन फिर भी सभी राशि के जातकों को इस दिन, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व ऐसा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर वर्ष भर में कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ष कोई व्रत उपवास नहीं करता है, केवल शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, तो उसे साल भर के व्रत उपवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और ये बहुत दुर्लभ व्रत है, क्योंकि इस रात्रि की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार है। इस रात्रि की महिमा का बड़ा विस्तार है, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। 4 प्रकार की रात्रियां हमारे यहाँ कही गई हैं: काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। इस तरह 4 रात्रियों की श्रेणियां हैं, जिसमें एक शिवरात्रि का पर्व भी है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है। और कई पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान के लिंग स्वरूप का प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए ये पर्व अपने आप में विशेष महत्व है। इन 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सभी राशि के जातकों को इस व्रत को करना चाहिए। इस बार खास करके शनि की पीड़ा, जिसके साथ भी शनि की कोई समस्या है, शनि देव की पीड़ा है, दशा में 7.5 या ढैया का प्रकोप है, उनके लिए ये पर्व विशेष खास होगा। और संतान प्रदाता, क्योंकि शनि प्रदोष होने से, शनि के दिन प्रदोष व्रत करने से ये संतान प्रदाता हो जाता है, संतान का दाता हो जाता है। तो इसलिए इसको अवश्य करें और इसका लाभ भी प्राप्त करें। और अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, किसी व्रत से संबंधित कोई सुझाव चाहिए, तो नंबर पे आप संपर्क करके उस विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।